बिरहा, तुम जल्दी से ये लहंगा और चोली ट्रायल रूम में जाकर चेक कर लो ताकि घर जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो। और यार प्लीज़ जल्दी चेक करना, हमें जल्दी घर पहुंचना है। और जाकर तुम्हारे माइयों की तैयारी भी करनी है। अगर शाह आ गई तो वो बहुत नाराज़ होंगे हमारे इस तरह अकेले ड्राइवर के साथ आने पर। तुम्हें पता है कि शाह को इस तरह ड्राइवर के साथ हमारा आना बिल्कुल पसंद नहीं। मीरब और मिरहा जो ड्राइवर के साथ मॉल में आई हुई थी, वैसे तो वो अम्मी जान की इजाज़त से आई हुई थी, मगर रुमान शाह को ये पसंद नहीं था कि वो दोनों इस तरह अकेली या ड्राइवर के साथ बाहर घूमते फिरे। इसलिए मीरब की तो अब डर से जान निकली हुई थी। भाभी, भाई ने रात को आना है, अभी उनके आने में बहुत टाइम है। मीरब को इतना घबरा कर तेज तेज बोलते हुए देखकर मिरहा मीरब को तसल्ली दे रही थी। हालांकि सच तो ये था कि जान मिरहा की भी निकल रही थी डर की वजह से। हाँ मिरहा, मुझे पता है, मगर हमें जल्दी घर पहुंचना है। अगर उनका फ़ोन आ गया तो फिर क्या जवाब देंगे? हाँ भाभी, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। मेरी जान, अब सोच लो और मेहरबानी करके जल्दी से चेक करके वापस आओ। तब तक मैं तुम्हारी शादी के ड्रेस के साथ के बैंगल्स लेकर आती हूँ। मैं सेलेक्ट कर लूँ या तुम आकर खुद पसंद करोगी? मीरम ने जाते हुए पलट कर पूछा। नहीं नहीं, आप खुद ही पसंद कर लेना, मैं तब तक प्रिय ट्राई करके आती हूँ। मिरहा अपना लहंगा और चोली को लेकर ट्रायल रूम के अंदर आई। मिरहा मिरर के सामने खड़ी हुई नजरें नीचे झुकाकर बहुत गौर से अपना लहंगा देख रही थी, जिस पर बहुत ही खूबसूरत मोतियों के साथ छोटे छोटे नक्शी और कोरे के टुकड़े लगाकर काम किया हुआ था। रेड लहंगे पर गोल्डन काम बहुत ही उठ रहा था। मिरहा ट्रायल रूम में आकर बहुत ही उदास से होकर अपना शादी वाला ड्रेस चेक कर रही थी। वो पूरा ड्रेस पहनकर मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देख रही थी। वो रफ से चेहरे में भी दुल्हन का लिबास पहने हुए बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो अपने लहंगे के काम को देखने में इस कदर मगन थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कभी कब उसके इतने पास आकर उसकी हर हरकत को अपनी नज़रों से देख रहा था। उसे एहसास तो उस वक्त हुआ जब किसी ने उसके मजबूत बाजों से अपने घेरे में लेकर कसा था। मिरहा के मुंह से चीख निकली। चुप, मैं हूँ, पागल लड़की, शाहमीर ने उसे पुकारा। मिरहा के डर से आंखें बाहर आने को थीं। अगर शाहमीर वक्त पर उसके मुंह पर हाथ ना रखता तो मिरहा ने तो पूरा मॉल इकट्ठा कर लेना था चीख चीख कर। मैम, आप ठीक हैं? मिरहा के चीखने की आवाज़ से मॉल गर्ल बाहर खड़ी हुई मिरहा से मुखातिब होकर पूछ रही थी। मिरहा के मुंह पर शामीर ने अपना हाथ रखा हुआ था। मिरहा के पुष्ट पर अपना सीना लगाए हुए एक हाथ से उसके पेट पर बांधकर और दूसरा उसके मुंह पर रखे हुए खड़ा था। आवाज़ दो उसे, कहो कि तुम ठीक हो। शामीर ने आहिस्ता से मिरहा के कान में सरगोशी की। मिरहा ने हाथ पर हाथ रख के इशारा किया कि यह हटाओगे तो कहूँगी ना। ओह हाँ, जल्दी बोलो और उसको कहो यहाँ से जाए। आप यहाँ करने क्या आए हैं? मेरी छोटी सी पुलिस इंस्पेक्टर, मेरी इन्वेस्टिगेशन बाद में कर लेना, पहले जो बाहर खड़ी है उसको बोलो कि जाए। मैम, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? नहीं नहीं, आप जाएं, मैं ठीक हूँ। मगर मैम, आपकी चीख से तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि आप ठीक हैं। अब मैं कैसे बताऊँ कि मैंने जिन देख लिया था? मिरहा ने गुस्से से चेहरा पीछे की जानिब मोड़ते हुए शामिर की जानिब देखा, जो दांत निकालते हुए अपनी ठोड़ी से मिरहा के कंधे पर टिकाए हुए अपनी बाहों के घेरे में उसे लेके खड़ा था। शर्म और डर से मिरहा की सांसें अटकी हुई थी। चली गई है अब वो? अब बताएं, क्यों आए आप यहाँ पे? मिरहा ने शामिर के बाहों से निकलने के लिए अपनी कोहनी को उसके पेट में मारा। उफ, जंगली लड़की, ये क्या कर रही हो? उसकी पकड़ और मजबूत हुई थी। मैंने पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं? अपनी बीवी को शादी के जोड़े में देखने का सबसे पहला हक उसके शौहर का होता है। बस वही हक आजमाने आया हूँ। आप में कोई शर्म हया है भी या नहीं? ऐसे कोई ट्रायल रूम में किसी लड़की को कपड़े चेंज करते हुए देखता है भला? मीरा अपनी छोटी सी नाक को सिकोड़कर और भी छोटा करके गुस्से से बोल रही थी। पहली बात यह कि तुम लड़की नहीं हो, निकाह हो चुका है मेरा। इस्लामी और कानूनी तौर पर तुम मेरी बीवी हो, इसलिए मुझे तुम्हें देखने की पूरी पूरी आज़ादी हासिल है। और दूसरी बात, लड़की मैं तुम्हारे चेंज करने के बाद आया हूँ। हालांकि दिल के तो यही इरादे थे कि अपनी बीवी को इसी हालत में। तौबा, कितने बेशरम हैं आप। मिरहा ने शर्म के मारे अपना हाथ शामिर के मुंह पर रख दिया। शामीर ने मिरहा के गाल पर एक जोरदार किस की थी। क्या बदतमीजी है ये? एसीपी की जान, इसे बदतमीजी नहीं, मुंह मीठा करना कहते हैं। आखिर यार, आज तुम अपनी शादी का ड्रेस लेकर जा रही हो तो मुंह मीठा करना बनता है ना? वो शरारती होता हुआ बोला। सूट मेरा है तो मुंह मीठा आपका करवाना क्यों बनता है? मिरहा ने अपनी कम अकली और मासूमियत में ये जुमला बोला। ये तो मैंने सोचा नहीं। चलो कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा मुंह भी मीठा करवा देता हूँ। अब मिरहा को अपने जुमले की अहमियत तो पता चल चुकी थी, मगर अब हो कुछ नहीं सकता था, क्योंकि मुकाबले उसके लबों पर झुककर अपने लबों को सुकून पहुंचाने के लिए उसके नन्हे मुन्ने से लबों को अपनी कैद में लिए खड़ा था। अब मिरहा उसकी गिरफ्त में सिवाय तड़पने के और कुछ नहीं कर सकती थी। आप बहुत गंदे हैं और बहुत बदतमीज भी। शाहमीर उसके लबों पर गुस्ताखी करके पीछे हटा तो मिरहा ने गुस्से से उसके सीने पर हाथ रख के पीछे करते हुए कहा। शामिर के लबों की सख्ती से मिरहा की आंखें नम हो गईं। मेरी जान, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। तुमने खुद ही कहा था कि ड्रेस तुम्हारा है तो मुंह भी तुम्हारा मीठा होना चाहिए, तो मैंने तो बस तुम्हारे हुक्म की तामील की है।
मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। अच्छा, मुझे तो ये समझ आई। चलो एक काम करता हूँ, अपनी किस वापस ले लेता हूँ। वो उसके लबों पर झुका। प्लीज़ पीछे हटें। ओके ओके, शामिर हंसा। रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं करता। शामिर मीरा की हालत देखकर हंसता हुआ पीछे हट गया। आपको अंदर किसने आने दिया? आप कैसे अंदर आए? और मीरा ने हैरानगी से पूछा। मीरा जी, शायद आपको याद नहीं कि आपका शौहर पुलिस वाला है, जो हर काम जायज़ और नाजायज़ तरीके से करना जानता है। हाँ, और आप नाजायज़ तरीके से ही अंदर आए होंगे। नहीं, फ़िलहाल तो मैं अंदर भी अपने जायज़ तरीके से ही आया हूँ और मॉल में आप लोगों के पास भी जायज़ तरीके से आया हूँ। प्लीज़ अब आप चले जाएं, भाभी चूड़ियाँ लेकर आती होंगी। नहीं, मैं तुम्हें शॉपिंग करवाने के लिए आया हूँ। और डरो नहीं, अपनी और तुम्हारी माँ की इजाज़त तलब कर रखी है, मगर भाई ने सारी शॉपिंग करवा दी है मुझे। ये लहंगा चोली का कलर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए बाहर चलो और मेरी पसंद का मेरे फेवरेट कलर का लहंगा लो, और पैसे मैं खुद दूंगा। अपने भाई को बोलना कि अब वो पैसे अपनी बीवी पर लुटाया करे। अपनी बीवी पर पैसे लुटाने के लिए उसका शौहर मौजूद है। अब मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम चेंज करके बाहर आ जाओ। शामिर आहिस्ता से बोलता हुआ ट्रायल रूम से निकल गया। मिरहा तो देखती रह गई कि वो बंदा आया कैसे था और गया कैसे। भाई आप कब आए? मिरहा मीरब, जो मिरहा के लिए वेडिंग ड्रेस के साथ मैचिंग के बैंगल्स लेकर वापस आ रही थी, अचानक अपने भाई को अपने सामने देखकर खिलखिला उठी। वो मुस्कुराते हुए अपने भाई के गले लगी। कैसा है मेरा बच्चा? शामिर भी अपनी लाडली बहन को सामने देखकर खुशी से अपने साथ गले लगाए हुए उसका हालचाल पूछ रहा था। तुम तो अपने भाई को तुम तो बच्चे अपने भाई को भूल ही गई हो। शामीन ने हंसते हुए नाराजगी का इजहार किया। नहीं भाई, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। बस शाह का मूड खराब हो जाता है मेरे जाने का नाम सुनकर। मीरब के मुंह से फिसल गया। मीरब को एहसास हो गया था कि शाह के बारे में भाई को बताकर उसने गलत कर दिया। कोई बात नहीं, 2 दिनों की बात है। उसके बाद जब खुद की बहन से दूर रहना पड़ेगा, तब उसको एहसास होगा कि किसी की बहन को दूर रखना कितना तकलीफ अमल होता है। शामिर का लहजा थोड़ा सख्त हो गया और साथ में माथे पर बेशुमार बल भी पड़ गए रुमान शाह का नाम सुनकर। भाई आप गलत सोच रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मुझे जाने से मना नहीं करते। बस अम्मी जान कहती हैं कि मेरे जाने से घर में रौनक नहीं होती। अम्मी जान की वजह से मुझे शाह रुकते हैं। वो अपनी बात को छुपाने के लिए एक नया झूठ बोल रही थी। आखिर मीरब अपने शाह की बुराई अपने भाई से कैसे कर सकती थी, जबकि उसे पता था कि एक शेर है तो दूसरा सवा शेर, एक ईंट है तो दूसरा पत्थर। तो ऐसे में मीरब कभी भी उन दोनों का आपस में तसादुम नहीं होना चाहती थी। क्या आप शादी के बाद मुझे घर नहीं आने देंगे? ट्रायल रूम से वापस आते हुए मिरहा शामिर और मीरब की बात सुनकर घबराई थी। नहीं मिरहा, भाई ने गुस्से से ऐसे ही बोल दिया। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मीरब ने 2 कदम बढ़ाकर उसके दोनों हाथों से पकड़कर उसे खुद के पास किया। नहीं, मुझे पता चल गया है कि जो सलूक भाई आपके साथ करेंगे, ये भी मेरे साथ वही सलूक किया करेंगे। मिरहा शामिर की बात सुनकर काफ़ी परेशान हो गई, घबराई हुई थी। उसने शामिर की बात को सच ही माना था। शादी के बाद तुम्हारा घर वो नहीं होगा, बल्कि मेरा घर ही तुम्हारा घर होगा। शामिर ने 2 टोक अंदाज से कहा। तो फिर क्या आप मुझे अपने घर में कैद कर लेंगे हमेशा के लिए? उसकी आंखें नम हुई थी। हाँ, अगर तुम्हारा भाई मेरी बहन को अपने घर में कैद कर सकता है, तो फिर तुम मुझसे भी यही उम्मीद रखना। उसका लहजा कहीं से भी मजाक वाला नहीं था। आप मुझसे शादी सिर्फ भाई से बदला लेने के लिए कर रहे हैं? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसे ही समझो। शामिर का लहजा और तेवर दोनों ही खराब थे। मीरा भांकों की तरह कभी अपने भाई और कभी मीरा की जानिब देख रही थी। भाई आप लोग क्यों बात को इतना बढ़ावा दे रहे हैं? बात इतनी बड़ी तो नहीं थी जितनी बड़ी आप लोगों ने बना दी। भाई मुझे शाह ने कभी आने से मना नहीं किया, मैं आपको बता चुकी हूँ। मीरब को अपने अल्फाजों पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यों अपने भाई से शाह के बारे में कहा। मिरहा, शाह का फ़ोन आ रहा है क्या? मीरब जब अपना फ़ोन मिरहा के आगे करके नंबर दिखा रही थी, मिरहा के चौंकने से मीरब के हाथ से फ़ोन ज़मीन पर गिर गया और फ़ोन की स्क्रीन टूट गई और फ़ोन ऑफ हो गया। फ़ोन बंद हो चुका था। मीरब उसे बार बार ऑन करने की कोशिश कर रही थी। शाह के डर से घबराई हुई मीरब के चेहरे के जाविये शामिर बहुत गौर से देख रहा था। क्या हो गया, ये ऑन क्यों नहीं हो रहा? शाह समझेंगे मैंने फ़ोन खुद ऑफ कर दिया। मीरब फ़ोन को ऑन करते हुए मिनमिन कर रही थी। भाभी, भाई का फ़ोन मेरे नंबर पर आ रहा है। मिरहा ने रिंग की आवाज़ पर अपने फ़ोन को हैंडबैग से निकाल कर देखा। फ़ोन स्क्रीन पर जगमगाता हुआ भाई देखकर मिरहा के कदमों के तले से जान निकली। नंबर देखते ही फ़ोन मीरब के आगे कर दिया। मिरहा प्लीज़ तुम कर लो ना बात। मीरब ने घबराते हुए फ़ोन हाथ से मीरब की जानिब किया। भाभी, मैं भाई से क्या कहूँगी कि हम कहाँ हैं? क्या हो गया है? अगर रुमान शाह का फ़ोन है तो उठाओ, खा थोड़ी जाएगा। शामी ने मिरहा और मीरब के डरे हुए चेहरे को देखकर कहा। मिरहा, मैंने कहा था ना कि जल्दी करो। हम लोग अगर यहाँ से जल्दी निकल जाते तो अब तक घर पहुँच चुके होते। मीरब ने बिना शामिर की बात का जवाब दिए मिरहा का हाथ पकड़ लिया। मिरहा चलो जल्दी करो। मीरब के सामने रुमान शाह की खा जाने वाली नज़रें थी। चलो अब जल्दी चलो। मीरब मिरहा का हाथ पकड़कर घसीटने वाले अंदाज से साथ लेकर जा रही। चलो अब जल्दी चलो। मीरब मिरहा का हाथ पकड़कर घसीटने वाले अंदाज से उसे साथ लेकर जा रही थी।
मेरा बेटा क्या हो गया है, क्यों इतनी घबराई हो? तुम फ़ोन उठाओ और रोमांशा को बोलो कि तुम मॉल में हो और मैं तुम लोगों के साथ हूँ, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। शामिर तेज़ कदमों से चलता हुआ पास आया। आपको भाई का नहीं पता, मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने सब कुछ खरीद लिया है, फिर भी आपने ज़बरदस्ती करके इतना सब कुछ ले दिया। ख्वाम में इतना टाइम वेस्ट हो गया। मेरे साथ गुजारे हुए वक्त को तुम वेस्ट होना कहती हो? शामिर का लहजा सर्द हुआ। मिरहा मीरब के साथ भागती हुई चली जा रही थी। मेरी बात का जवाब दो, वो मेरे साथ गुजारा हुआ वक्त तुम्हें वेस्ट होना लगता है? मिरहा की बात शामिर को बहुत बुरी लगी थी। हाँ, आज आपने हमारा टाइम वेस्ट ही किया है। गुड, वेरी गुड, तो ठीक है, अब हमारी मुलाकात रुखसती के बाद ही होगी और तब तक तुम रहो अपने भाई की मलकियत बनकर। शामिर बेहद गुस्से से मिरहा की जानिब देख रहा था। भाई प्लीज़। शामीन ने हाथ के इशारे से मीरब को चुप रहने को कहा। बेटा, अगर आप अपने शोहर से इतना खौफजदा होती हैं और डरती हैं तो ज़रा अपनी नंद को भी बताया करें कि शोहर की वैल्यू क्या होती है। शामीर मिरहा की जानिब देखते हुए बहुत सख्त नज़रों से तंज कर रहा था। मीरब का तो इस वक्त दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो किसी से क्या कहती। मैं तुम दोनों को घर ड्रॉप कर देता हूँ। शामीर ने उस बार मिरहा की जानिब भी देखना गवारा नहीं किया। शामीन ने मीरब और मिरहा को दिल खोल कर शॉपिंग करवाई थी। उफ यार, मेरा वेडिंग ड्रेस वाला बैग तो अंदर ही रह गया। मिरहा मीरब से भी ज़्यादा घबराई हुई थी और भाभी भाई का फ़ोन फिर से आ रहा है। मिरहा अपने फ़ोन पर रोमांशा का नंबर देख रही थी। हद है यार, क्या हो गया तुम लोगों को? रोमांशा ना हो गया, कोई तोप चीज़ हो गया जो फ़ोन से निकलकर तुम लोगों को फायर मार देगा। लहजा बेहद गुस्से वाला था। हद है, किस कदर डरा के रखा हुआ है तुम दोनों को उसने। शामिर का लहजा थोड़ा सख्त था। डरा कर नहीं रखा, भाई हमारी केयर करते हैं और उनको हमारी फ़िक्र होती है, इसलिए हमें घर से बाहर अकेला नहीं निकलने देते। मिरहा ने फ़ौरन से अपने भाई की तरफदारी की। जी मुझे पता है कि आपके भाई बहुत केयरिंग है, शामीर ने साथ में चलते हुए घूर कर कहा। मिरहा ने शामीर के तेवर देखकर नजरें झुका दी। शामीर गुस्से से बोलता हुआ वापस मुड़ा और जाकर मिरहा का वेडिंग सूट लेकर आया, जो रुमान शाह के फ़ोन की हड़बड़ाहट में हॉल में भूल आई थी। वो बिगड़े हुए तेवर लिए वेडिंग सूट वाले बैग को गुस्से से मिरहा के हाथ में थमाते हुए उनको आंख के इशारे से गाड़ी की तरफ आने को कहा। अपने भाई का गुस्से वाला मूड देखकर मीरा भी गाड़ी में खामोशी से बैठ गई और मिरहा को तो ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके हाथ पांव अपने भाई के डर से फूले हुए हैं या उस अकड़ू एसपी को देखकर। रास्ता बहुत खामोशी से कट रहा था कि रुमान शाह का फिर से फ़ोन आ गया। भाभी प्लीज़ फ़ोन उठा लें, भाई कई बार फ़ोन कर चुके हैं। मिरहा ने फ़ोन मीरब के आगे करते हुए कहा। मीरब ने बड़ी मुश्किल से फ़ोन कांपते हाथों से अपने कान को लगाया, क्योंकि और कोई चारा नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। व्हाट द हेल इज़ दिस? फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो? रुमान शाह के धाड़ ने मीरब के दिल तक को हिला कर रख दिया। शाह मेरा फ़ोन टूट गया इसलिए नहीं उठाया, लफ्ज़ों को तोड़ते हुए बोली। और मिरहा क्यों नहीं उठा रही थी? अंदाज अब भी वही था। तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? मीरब की जानिब से जब कोई जवाब ना पाकर रुमान शाह का गुस्सीला लहजा और गुस्सीली आवाज़ मीरब के कानों में जहर घोल रही थी। शाह बैल बंद थी, पता नहीं चला। मीरब ने एक और झूठ बोला। बस मुझे ये बता दो, तुम दोनों जिंदा हो या मर चुकी हो? रुमान शाह का कटीला लहजा सुनकर मीरब का दिल तो यही कह रहा था। वो कहती पहले तो जिंदा थी, मगर अब जरूर मर जाएंगी, उसके गुस्से से। मगर डर के कुछ बोले नहीं, सिर्फ सोच कर रह गई। मीरब तुम कहाँ हो? लहजा एकदम से स्पॉट हुआ था। मैं हाँ तुम, वो अटक अटक कर बोली। मैं अपने कमरे में हूँ। और मिरहा कहाँ है? वो अपने रूम में स्टडी कर रही है। मीरब ने बहुत कॉन्फिडेंट से जवाब दिया। अम्मी जान कहाँ हैं और क्या कर रही हैं? वो तस्बीह पढ़ रही हैं। गुड। तुम सच में कमरे में ही हो? जी शाह आप रात को पहुँच जाएंगे? हाँ पहुँच जाऊँगा। शाह जल्दी पहुँच जाइएगा, आपके बिना घर अच्छा नहीं लग रहा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे आने के बाद भी तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। जी कुछ नहीं, अल्लाह हाफिज़, रात को मिलते हैं। जी ठीक है। मीरब झूठ पे झूठ बोलती जा रही थी। शामिर फ्रंट शीशे में उसे गुस्से से देख रहा था। मेरा बेटा ये क्या था? सॉरी भाई, अगर सच बताती तो शाह बहुत गुस्सा करते। गुस्से से बचने के लिए झूठ बोलना कोई हल नहीं है। शामिर गाड़ी के स्टीयरिंग पर नज़र जमाकर बैठा था। शामिर दोनों को मेन गेट के सामने छोड़कर चला गया। शामिर मीरब से तो मिला था, मगर मिरहा की नाराज़गी को अपने दिल में लिए वो वापस चला गया। उसने जाते हुए मीरा से कोई बात तक नहीं की। अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं शाह के आने से पहले ही वापस आ गई। मीरब रूम का लॉक खोलते हुए बड़बड़ाई। शाह के आने से पहले पहले जल्दी से फ्रेश हो जाती हूँ और फिर कुछ और करूँगी बाद में। ये कहती हुई वॉशरूम में चली गई, फ्रेश होने की नीयत से। उफ! मीरब दोनों हाथों से टॉवल मुंह पर रखे हुए टॉवल को रब करते हुए बाहर आई थी। हल्का सा टॉवल आंखों से हटाया तो उसकी सीधी नज़र बेड पर लेटे हुए रुमान शाह पर गई। शाह आप कब आए? मीरब घबराती हुई बोली। उसके लफ्ज़ कपकपा रहे थे। मैं उस वक्त आया जब अम्मी जान तस्बीह पढ़ रही थी बकौल तुम्हारे, और मेरा अपने रूम में स्टडी और तुम रूम में आराम। आखिरी लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। शाह मैं वो आराम से सोच लो, नया झूठ।
शाह, मैं आपको बताने वाली थी। मीरब इतनी घबराई हुई थी कि उसके लफ्ज़ों भी उसका साथ छोड़ दिया था। वो अपनी बात को लफ्ज़ों में तोड़ तोड़ कर बोल रही थी। कब बताने वाली थी? हाँ, मीरब को आज रुमान शाह के तेवर पुराने शाह वाले जैसे लगे थे। फ़ोन करके मैंने पूछा था ना कि कहाँ हो तुम लोग। तुमने एक एक का जवाब झूठ का सहारा लेते हुए दिया। ये कहते हुए रुमान मीरब के रूबरू आ गया। रुमान को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर वो 2 कदम पीछे हुई थी। अपनी जगह पर खड़ी रहो, एक कदम भी पीछे गया ना तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा मैं। रुमान शाह का गुस्सा सातवें आसमान को छू रहा था। अब बोलो, इतने झूठ बोलने की वजह? शाह, मैं सही से बोलो, रुमान शाह ने दांतों को कुचकिचाते हुए बोला। मुझे मेरा जवाब चाहिए मीरब। मीरब की खामोशी रुमान शाह को और गुस्सा दिला रही थी। शाह वो मैंने कहा सही से बोलो, उसी तरह से जिस तरह तुमने झूठ अपना एक ही लाइन में बोला था, बिल्कुल उसी तरह बोला। रुमान ने मीरब को दोनों कंधों को छुचोड़ते हुए बोला। शाह, मुझे आपसे डर लग रहा है। उस वक्त डर नहीं लगा था जब तुम मुझसे झूठ बोल रही थी? रुमान शाह चीखा था। रुमान शाह इतनी जोर से चीखा था कि मीरब हिचकियों से रोने लगी। चुप, मुझे आवाज़ नहीं आनी चाहिए तुम्हारी। मीरब ने डर कर अपने मुंह पर हाथ रखे थे। आवाज़ बंद करने के लिए वो हिचकियों के साथ रोते हुए बहुत मासूम लग रही थी। मीरब मीरब, मैं तुमसे जितना सॉफ्ट होता हूँ, तुम अपनी बेवकूफ़ियाँ करके मुझे वापस उसी मुकाम पर ला खड़ा कर देती। शाह, मुझे माफ़ कर दें, मैं आइंदा कभी आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। वो रोते हुए झुककर रुमान शाह के सीने से लग गई थी। मीरब, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ मगर झूठ नहीं। शाह, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आज के बाद कभी आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, कभी भी नहीं बोलूँगी। अपना चेहरा ऊपर उठाकर हिचकियों से रोती हुई बोली। शाह, मुझसे नाराज़ मत होइएगा, मैं नहीं बोलूँगी अब झूठ। मीरब के लहजे में रुमान शाह को खो देने का डर वाज़िया दिखाई दे रहा था, जिसको देखते हुए रुमान शाह का लहजा थोड़ा नर्म पड़ गया। तुम्हें मेरी नाराज़गी से फ़र्क पड़ता है? जी शाह, बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर फ़र्क पड़ता तो फिर तुम झूठ ना बोलती। शाह, मैं डर गई थी, और वहाँ हम अकेले नहीं थे, हमारे साथ भाई भी थे। वो वहाँ क्या करने आया था? हमें शॉपिंग करवाने आए थे। मीरब ने इस बार साफ गोई से काम लिया। क्यों? मैं तो तुम लोगों को शॉपिंग करवा चुका था, और तुम लोगों ने अगर और शॉपिंग करनी थी तो मुझे बताना था ना। रुमान शाह का लहजा थोड़ा सर्द हुआ। हमने भाई को मना किया था, मगर उन्होंने कहा वो अपनी बीवी को शॉपिंग करवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि रुमान शाह अपनी बीवी पर अपने पैसे लुटाए। अपनी बीवी पर मैं पैसे लुटाने के लिए मौजूद हूँ। मीरब ने आज कोई भी बात नहीं छुपाना चाहिए थी। उसने हर बात सच बोल दी। मीरब के इतना ज़्यादा सच बोलने से रुमान शाह के लबों में हंसी फैली। और क्या क्या हुआ फिर वहाँ पर? फिर भाई को मैया का लहंगा पसंद नहीं है। भाई को छोड़ो, तुम अपनी बात बताओ। तुमने वहाँ पर क्या क्या किया और क्या क्या खरीदा? रुमान शाह ने मीरब की बात को दरमियान में काटते हुए कहा। मैंने कुछ भी नहीं लिया। क्यों? तुम्हें कुछ नहीं चाहिए था? चाहिए था ना? क्या? शाह, मुझे गजरे चाहिए थे। फिर लिए क्यों नहीं? आपके डर से मुझे घर जल्दी आना था। तुमने गजरे पहनने हैं? रुमान ने एक आईब्रो को उठाते हुए कहा। हाँ जी। मीरब ने धीमे से लहजे में बोला। तुम्हें गजरे पसंद है? बहुत ज़्यादा। जब लड़की को उसका शौहर पहनाता है, मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। किसी लड़की का शौहर उसे पहनाता है तो तुम्हें क्यों अच्छा लगता है? शाह, उसमें फीलिंग्स होती हैं, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। और तुमने कहाँ देखा ये सब कुछ? मैंने टिकटॉक पर देखा था। अच्छा, कैसे पहनाते हैं वो गजरे? पहले वो अपनी बीवी को प्यार से देखते हैं, फिर उसका हाथ पकड़कर गजरा पकड़ते हुए उसके हाथ में पहनाते हैं। मीरब ने अपना हाथ जल्दी से रुमान शाह के आगे कर दिया। फिर अपनी बीवी के हाथ पर किस? हाँ, किस करते हैं उसे आगे बताओ। और क्या? रुमान शाह ने मीरब के हाथ को चूमते हुए कहा। आप मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रहे। मीरब ने हल्के से गुस्से के अंदाज में कहा। उसे लग रहा था कि शाह उसकी फीलिंग्स को सही से फील नहीं कर रहा। अरे यार, सुन तो रहा हूँ। आप फील नहीं कर रहे ना? अफसरदा से लहजे में कहा। अगर फील करने बैठ गया तो तुम रात के फंक्शन के लिए लेट हो जाओगे। क्या मतलब? कुछ नहीं, छोड़ो, आगे बताओ। फिर लड़की भी मुस्कुराकर अपने शौहर को देखती है। अच्छा, आगे? बस वीडियो ख़त्म हो जाती है। बस तुमने यहाँ तक ही देखा है? होता ही यहाँ तक है। अच्छा, रुमान शाह कुछ सोचते हुए बोला। चलो फ्रेश हो जाओ, मैं अम्मी जान से मिलकर आता हूँ। ये कहता हुआ दरवाजे तक पहुँचा। शाह, आपने कुछ खाया? शाह, आपका ध्यान किधर है? मैं आपसे पूछ रही हूँ। रुमान शाह जो मीरब के खूबसूरत सरापे पर नज़र टिकाए हुए खड़ा था, मीरब के दोबारा बोलने पर होश की दुनिया में आया। हाँ, क्या पूछ रही थी तुम? मैंने पूछा आप कुछ खाएंगे? हाँ, मुख्तसर जवाब दिया। क्या खाएंगे? तुम्हें? आंख के इशारे से कहा। शाह, मैं खाने का पूछ रही हूँ। तो मैं भी तो खाने का ही बता रहा हूँ। शाह, मैं कोई खाना हूँ? मीरब ने रुमान से सवाल किया। फिर तुम क्या हो? मैं इंसान हूँ। और तुम्हें किसी ने बताया है इंसानों का खून सबसे ज़्यादा लजीज होता है? अब ये आपको कैसे पता? आपने कभी पिया है क्या? मीरब अब थोड़ी बेचारी परेशान हो रही थी रुमान की बातों से। पिया तो नहीं था, पर थोड़ा सा चखा था। शाह, आप इंसानी खून पीते हैं? तो क्या आप वैम्पायर हैं? मैं इंसानी खून नहीं पीता, बस अपने एक मनपसंद शख्स का खून पीता हूँ।
अच्छा, और वो इंसान आपको खून पीने भी देता है? मीरब रुमान के इस मजाक को कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले गई थी। हाँ, बिल्कुल पिला देता है। अच्छा, कहाँ से पीते हैं आप उसका खून? बड़ी मासूमियत से बोली। यहाँ से, अपने अंगूठे से मीरब के होंठों को रब करते हुए खुमारदार लहजे में बोला। जब आपने यहाँ से उसका खून पिया तो उसने कुछ नहीं कहा? वो बड़ी ही परेशान हो गई थी रुमान की बातों से। नहीं, वो रोने लग गई थी। छी, शाह, आप किसी लड़की का खून पीते हैं? मीरब को रुमान की बात पसंद नहीं आई। क्यों? भाई वो बड़ी खूबसूरत है। मैं भी तो खूबसूरत हूँ, मासूमियत से भरे लहजे में कहा। आओ, तुम्हारा भी पी लेता हूँ। जी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। जब जाएं उसका ही जाकर पिए। चलो ठीक है, उसका ही पी लूँगा। फ़िलहाल तो मैं अपनी जान से मिलकर आता हूँ। शाह, आपने आखिरी दफ़ा कब पिया था उसका खून? 5 दिन पहले। अच्छा। मीरब मुंह लटकाए हुए रुमान शाह को मीरब की हालत देखते हुए बड़ा ही मज़ा आ रहा था। कहाँ पीते हैं आप उसका खून? मेरा मतलब है, किस जगह पर जाकर पीते हैं? जगह वो ख़ास नहीं, जहाँ मौका मिले, छत पर, बेडरूम में, कहीं पर भी। अच्छा, आपने आखिरी बार किस जगह खून पिया था उसका? छत पर। अच्छा, आप उसकी छत पर गए थे या वो आपकी छत पर आई थी? हम दोनों की छत एक ही है। मीरब कुछ सोचते हुए चुप कर गई। शाह, वहाँ कोई नहीं था क्या जब आपने उसका खून पिया? फिर कुछ देर बाद वो दोबारा बोली। नहीं, वहाँ पर बहुत सारे तोते थे जो खुद भी यही काम कर रहे थे। उन्हें देखकर तो मुझे भी आइडिया आया कि मुझे भी ये करना चाहिए। ये कहकर मुस्कुराते हुए वो रूम से निकल गया। पीछे मीरब सोचती रह गई कि छत पर 5 दिन पहले वो गई थी। फिर रुमान शाह का बनाया हुआ तमाम मंजर उसे जहन में आया। हाय अल्लाह, ये सब तो शाह मुझे कहकर गई हैं। मीरब, तुम कितनी बेवकूफ़ और कितनी आसानी से तुम्हें पागल बना गए। मीरब को अपनी कम अक्ली पर गुस्सा, हंसी और शर्म, तीनों चीज़ें बैक वक्त आ रही थी।